Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. समृद्धि ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक बॉटनी है उसी का पार्ट है टिम्बर, जिसे हम लकड़ी बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टिम्बर का यूज किया जाता है उनमें से कुछ प्लांट्स का सिलेक्शन जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किया गया है। ये सिलेक्शन मोस्ट ऑफ इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये प्लांट्स जो है आपको राजस्थान में इजीली देखने को मिल सकते हैं और राजस्थान में भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ हम मेजरली या मेनली जो है 3 प्लांट्स डिस्कस करने वाले हैं, डलबर्जिया, टेक्टोना एंड टेकोमेला। यहाँ पर देखिए सबसे ये इस तरीके से लिखना इसलिए ज़्यादा मुझे ईजी लगा, ये याद रखना भी आपके लिए ईजी रहेगा। इस पैटर्न में अगर आप ध्यान रखते हैं दिमाग में तो आपको जो है कंपैरिजन भी याद रह जाएगा और जनरली जो है आप याद भी रख सकते हैं। तो देखते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि मैं आपको साथ में बता पाऊँ कि यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है या ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, इसमें फर्स्ट जो है हमारा डलबर्जिया है, टेक्टोना एंड टेकोमेला। ठीक है, इनके कुछ नेम भी है जिन्हें लोकल नेम या जैसे हिंदी नेम भी कहते हैं। जैसे डलबर्जिया है तो इसका हिंदी नेम हो गया शीशम है, टेक्टोना का हिंदी नेम है सागवान कहा जाता है। इसी तरीके से टेकोमेला को जो है रोइडा है, मारवाड़ टीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर डलबर्जिया का आपको नॉर्थ इंडियन रोजवुड भी नज़र आ रहा होगा, तो ये भी जो है आप याद रखना। तो इनके जो नेम दिए गए हैं ऊपर की तरफ ये आप अपने माइंड में रखना। फिर है कि इकोनॉमिक बॉटनी में ज़्यादातर क्या होता है, साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे डलबर्जिया है, टेक्टोना है, टेकोमेला, इन तीनों के साइंटिफिक नेम हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि डलबर्जिया का डलबर्जिया शिशु है, जनरली इजीली आपको याद रह ही जाएगा। टेक्टोना का जो है टेक्टोना ग्रैंडिस है। आगे जो दिए गए हैं इसी तरीके से ये जो रॉक्स लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था उनके लिए यूज किया गया है, तो शॉर्ट में लिख दिया जाता है। एंड टेकोमेला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टेकोमेला अंडुलेटा है। इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। रोइडा जो है हमारा क्या स्टेट फ्लावर है, तो राज्य पुष्प जिसे कहते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रोइडा जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो आपको पता ही होना चाहिए टेकोमेला अंडुलेटा, राइट। तो ये तो साइंटिफिक नेम। इसके बाद में जो है इसमें फैमिलीज़ हैं कि भाई पर्टिकुलर फैमिली है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि डलबर्जिया की जो है पेपिलियोनेसी है एंड फेबेसी वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। एंड टेक्टोना के जो है लेमिएसी है एंड जो टेकोमेला अंडुलेटा इसके लिए क्या है, बिग्नोनिएसी। ठीक है, तो इजी है पेपिलियोनेसी एंड फेबेसी, लेमिएसी एंड बिग्नोनिएसी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं। तो ये जो है क्रेमिंग वाला पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा क्रेमिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कॉमन नेम है, इनके साइंटिफिक और फैमिली है। बाकी में आपको इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं, आपको जनरली याद रह ही जाएगा। तो डलबर्जिया जो है इसकी फाउंडेशन अगर लोकेशन देखा जाए कि कहाँ मिलता है आपको ये, तो वैसे तो ये देखिए तीनों प्लांट जो है वो डेसिडुअस है। ठीक है, तो ये डेसिडुअस एरिया होगा वहीं मिलेगा। तो राजस्थान और राजस्थान के आसपास वाले जहाँ पर एरिड और सेमी एरिड एरिया है वहाँ आपको ये प्लांट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो फुट हिल ऑफ हिमालय है डलबर्जिया मिलेगा आपको अप टू 900 मीटर तक। एंड रोड साइड, रोड के किनारों पे इन्हें लगाया जाता है। जैसे कि आप जैसे कि मैं तो सीकर रहता हूँ तो सीकर से बता दूँ कि सीकर जयपुर हाईवे है, तो इसके रोड साइड पे भी जो है डलबर्जिया जो है शीशम के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड रिवर बैंक, नदियों के किनारे जो होता है इन्हें लगाया जाता है। ठीक है, ये डलबर्जिया का है। इसी तरीके से अगर टीक देखा जाए तो इसको देखिए, बिहार इसके लिए बड़ा फेमस है। बिहार के अंदर टीक अच्छा फेमस है, वहाँ खूब मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया पार्ट हो गया एंड वेस्टर्न पेनिसुला है, यहाँ पर जो है आपको टीक जो है मिल जाएगा। ठीक है, एंड रोइडा तो आपको पता ही है कि राजस्थान में मिलता है और राजस्थान के आसपास एमपी का कुछ एरिया है, बट मिलेगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एरिड और सेमी एरिड एरिया के अंदर ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए रोइडा के केस में कि रोइडा जो होता है एरिड और सेमी एरिड एरिया में ही मिलेगा आपको। ये ज़्यादा जो रेन वाला एरिया होता है जिसे हम ह्यूमिड एरिया बोलते हैं, तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके माइंड में आपको रखना है।
तो ये तो इनके फाउंडिंग लोकेशन। तो डलबर्जिया जैसे कि 900 मीटर तक एंड रोड साइड और रिवर बैंक के किनारे। टेक्टोना के लिए जो टीक है, टीक से याद रखो, टीक का पेड़ आपको बिहार में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न पेनिसुला मिल जाएगा। और जो रोइडा है, रोइडा तो आपको राजस्थान में और राजस्थान के आसपास वाला एरिया जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोकेशन भी याद रखना ईजी है। इसके बाद में जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है इसका यूज भी बताता है। डलबर्जिया का देखा जाए तो देखिए इसमें डेसिडियस ट्री है ये। इसके अलावा प्लांट में जैसे कि हम देखते हैं कि हार्डवुड होती है एंड सॉफ्टवुड होती है, तो डलबर्जिया की हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों ही यूज़ की जाती है। ठीक है, सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको जिसमें वाटर की अमाउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसे जो है आप यूज़ करने से पहले इसको सुखाना पड़ता है, तो ये सीजनिंग रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीजनिंग के लिए इन तीनों में ऑप्शन दे के आपको पूछा जा सकता है कि सीजनिंग किसके लिए ज़्यादा है, या और ऑप्शन भी दिया जा सकता है। बट इस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम ही है, क्योंकि 3 ही प्लांट दे रखे हैं और फिर चौथा प्लांट देने की संभावना कम है। तो सीजनिंग पूछी जा सकती है कि भाई सीजनिंग क्या है। ठीक है, तो सीजनिंग जो होती है वो लकड़ी जो होती है, टिम्बर को यूज़ करने से पहले 5 या 6 महीने तक क्या होता है, सनलाइट में सुखाया जाता है। तो सीजनिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि हीटर है और ब्लावर वगैरह होते हैं, जैसे कि उससे गर्म हवा निकलती है, तो उनका इस्तेमाल भी जो है लकड़ी को सुखाने के लिए किया जाता है। बट आमतौर पे क्या करते हैं कि जो ओपनली छोड़ देते हैं सनलाइट में और जो है लकड़ी सूख जाती है। तो डलबर्जिया के केस में सीजनिंग यूज की जाती है। तो हम इस पे से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो डेसिडियस ट्री है डलबर्जिया और इसकी टिम्बर का यूज होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। टीक के केस में आपको स्पेशली याद रखना है कि टीक में देखिए स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, कि टीक जो होता है हाई ऑयल कंटेंट होता है टीक के अंदर हाई ऑयल कंटेंट होता है, और इस वजह से ये जो है वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से ऐसी जगह जहाँ वाटर की रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है वहाँ इनका इस्तेमाल, इस लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो टीक जो होता है वो क्या है, हाई ऑयल कंटेंट है और वाटर रेजिस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। टिकोमिला जो है इसके बारे में देखिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये हमारा राज्य पुष्प है, और ऐसे में जो इसके फूल हैं वो फ्लावर जो है वो 3 तरह के होते हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज। फोटो में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 कलर के इसके आपको फ्लावर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। अब इनका यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि डलबर्जिया है, डलबर्जिया के जैसे कि मैंने बताया टिम्बर में यूज होगा, तो फर्नीचर बनाने में, कैबिनेट बनाने में इनमें यूज़ होता है इसका। ठीक है, इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आसाम वगैरह जो है एरिया है, वहाँ पर क्या करते हैं, जो चाय के जो बागान होते हैं उन पर छाया रह सके। ठीक है, क्योंकि टी जो होती है मतलब ज़्यादा सनलाइट में ग्रो नहीं करती अच्छे से, उनके लिए इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनको छाया देनी होती है। तो छाया के केस में शेड के लिए जो डलबर्जिया का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और काफ़ी अच्छी छाया देता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डलबर्जिया का जो इस्तेमाल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी किया जाता है। मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, बट आप जो शीशम जो है उससे जो अपना राजस्थान का जो मृदंग है, मृदंग इंस्ट्रूमेंट है, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो है बनाया जाता है। तो शीशम से मृदंग बनाया जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल के अंदर है टीथ ब्रशिंग है, कि भाई दांत साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड में देखा जाए तो डलबर्जिया जो होता है वो मोलस्सीसाइड है, तो वो भी जो है आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यूज है डलबर्जिया के वो आप याद रख सकते हैं। तो मेन तो पॉइंट यहाँ सीजनिंग का है, जिसके आने की संभावनाएं है 90% तक है कि आपको सीजनिंग पूछा जाए, किस केस में सीजनिंग, किस लकड़ी के साथ सीजनिंग ज़रूरी है, इनमें से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। टीक के केस में ये वाटर वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। इस वजह से क्या होता है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है, जैसे बिल्डिंग शिप जो शिप्स होती है उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, रेलवे स्लीपर जो होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखें कि ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स जो शिप्स होती हैं वो बनाने में, एंड रेलवे स्लीपर जो होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वायलिन है, सितार है, ये बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है टीक का। एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आप देखिए मुंबई वगैरह के जो आसपास के आप वहाँ फ्लैट वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ आपको फर्नीचर देखने को मिलता होगा, घरों के बाहर बड़ा बड़ा
मतलब एक डेकोरेशन के तौर पर घरों को एक सुंदर बनाने के लिए, तो ये टीक का इस्तेमाल किया जाता है, टीक लकड़ी का, क्योंकि ये क्या वाटर रेजिस्टेंट है, तो इस केस में इसका इस्तेमाल एक्सटीरियर के तौर पे किया जा सकता है। साथ ही साथ विनीर फर्नीचर जो होते हैं उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो टेकोमिला का हम यूज़ देख रहे हैं, तो इसमें देखिए टेकोमिला जो है वैसे टिम्बर के यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप मारवाड़ टीक के तौर पे इसे देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि जिस तरीके से टीक की लकड़ी का इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से जो रोइडा है, रोइडा की लकड़ी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, साथ ही साथ ये सोयल बाइंडिंग ट्री है कि भाई राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन जो होता है, डेजर्ट जो है उसे रोकने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता भी है, क्योंकि इसकी जो लेटरल रूट्स होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा लेटरल रूट्स होती है, वो काफ़ी फैली हुई होती है, तो वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ लेती है। तो इस तरीके से है ये प्लांट थे हमारे। तो टिम्बर के बारे में इतना ही। अगर आपको और भी नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो कि आप सबके काम आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ में। इसी के साथ में थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ में थैंक यू।